प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर इसी योग्य है। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो जीभ के विषय में है। जीभ, जैसे कि नीति वचन 18 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा गया है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मृत्यु और जीवन दोनों जीभ के वश में होते हैं। कैसे होते हैं मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। कैसे हम जीभ को काम में ला सकते हैं, तो आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। बड़े भेद की बात मैं आज आपके साथ करने जा रहा हूं और कुछ ऐसी बातें भी मैं समझाऊंगा जो हमें जीभ से नहीं करनी चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। और बात समझ में आ जाए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और आज का जो मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसमें एक सवाल है आज के यीशु मसीह वैसे तो रात को पहाड़ों पर बिताते थे, जंगलों में बिताते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन उनका एक घर भी था। हाँ, उनका एक घर भी था। कहाँ था वो घर? उस जगह का नाम क्या था जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का घर था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और आज के वीडियो का आपको लिंक वहां पर मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि यीशु मसीह का घर कहां पर था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी इस मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। तो आइए आज के इस संदेश को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी, और प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हो जाइए, फिर हम आगे चलते हैं। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तू इस योग्य। धन्यवाद देता हूं प्रभु आज की सुबह दिखाने के लिए। विनती करता हूं आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियां दूर कर। हर एक के घर से प्रभु जी, जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं, तफरके हैं, मनमुटाव हैं प्रभु जी, तलाक के केस चल रहे हैं मेरे परमेश्वर, वो सब तू सॉल्व कर मेरे प्रभु जी। हर घर में खुशहाली दे, आनंद दे मेरे प्रभु जी, चैन दे, आराम दे, प्रेम दे प्रभु जी। और हर एक घर में प्रभु जी तेरी आशीष पाई जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिन घरों में प्रभु जी संतान नहीं है उन घरों में संतान की आशीष दे। जिन घरों में नशा है, बेरोजगारी है, कर्जे हैं, उन्हें भी दूर कर प्रभु जी। जो लोग घरों से चले गए हैं उन्हें वापस फेर कर ला, ताकि हर घर में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करते हैं। तो आइए इस संदेश को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन 18 अध्याय और उसके 21 पद को मैं पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनिए। बड़े भेद की बात आज आपके साथ करने जा रहा हूं मैं। ये वचन आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसे शेयर भी करेंगे। तो लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते। वश में मतलब कब्जे में। जीभ के कब्जे में है सब कुछ, जीवन और मृत्यु। जैसा बोलेंगे वैसा हमारे साथ हो जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बहुत से लोगों को मैंने देखा अपने बच्चों को साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। उनको बोलते तू पागल है क्या, दिमाग खराब है तेरा। तो ये चीज़ें हमें अपनी जुबान से नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जैसा हम बोलते हैं वैसा हो भी जाता है। तो बच्चों के साथ ऐसा ना करें। बच्चे तो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, नाजुक होते हैं, उनको बड़े प्यार से डील करें। तो उनको ऐसा ना बोले पागल है, तेरा दिमाग खराब है। तो इस तरह से अगर हम बातें करेंगे तो वो बच्चों के ऊपर गलत असर डालेंगी। दूसरी बात यह है कि जीभ से हम जीभ को बहुत बातों में यूज़ करते हैं। बहुत से लोग बातें बहुत करते हैं। बहुत से लोग गालियां निकालते हैं अपने मुंह से। बात बात में, छोटी छोटी बात में गाली निकलती है उनके मुंह से। बहुत से लोग चुगली करते हैं। बहुत से लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं। बहुत से लोग श्राप देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, ऐसे गंदे शब्द यूज करते हैं, तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा नाश हो। इस तरह से लोगों को बोलते हैं। किन को बोलते हैं? उन लोगों को जिन्हें परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। तो क्या इन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होगा? कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम कितने ही बड़े
क्यों ना हो, हमारा कितना बड़ा ओहदा हो, कितना बड़े हम कितने ही हम धनवान हो, कितने ही हमारी पूंजी हो, कितने ही हम खूबसूरत हों, हैंडसम हों, कैसे ही ऊंचे घराने के हों, अगर हमारी ज़ुबान ख़राब है तो वहाँ पर सब कुछ ख़राब हो जाता है। क्योंकि जब हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह को पकड़ कर ले जाया जा रहा था तो पतरस वहाँ पर एक जगह बैठा था, तो एक जो दासी थी उसने आकर कहा कि तू भी तो उसके साथ था। तो पतरस ने कहा नहीं, मैं तो उसके साथ नहीं था। तब उसने कहा कि तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है, तेरी बोली तेरा भेद खोली। हमारी बोली, हमारी ज़ुबान हमारा भेद खोल देते कि हम किस प्रवृत्ति के, कैसी आदत के इंसान हैं। लोग हमारी ज़ुबान से पहचान जाते कि हम कैसे लोग हैं। तो अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखने का प्रयास करें। ज़ुबान दो बातें यहाँ पर बता रही है ज़ुबान के बारे में आज का वचन, कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। हम जैसा बोलेंगे वैसे ही फल हमको मिलेगा, वो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर जीभ को वश में रखने की आज्ञा देता है। कहता है कि हम देखते हैं जब पहला पतरस 3 अध्याय और उसके 9 और 10 में कहता है कि अगर कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, देखिए वहां पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। पहला पतरस 3 अध्याय और उसका 10 पद लिखा है, क्योंकि जो कोई अच्छी जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन की इच्छा जीवन की इच्छा सब रखते हैं, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। यही बात भजन संहिता में भी लिखी है। तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, तो जुबान में ही अच्छे दिन है, जुबान में ही बुरे दिन। अगर हम किसी से वैसे ही भिड़ जाएं, गालियां देने लगे और लड़ाई झगड़े करने लगे, हो सकता है कि हमसे भी वो ताकतवर हो। जरूरी थोड़ी कि हम उसे कमजोर समझ रहे तो वो कमजोर ही निकलेगा। हो सकता है वो हमसे ज्यादा ताकतवर हो और वो हमें अच्छी तरह से हमारी पिटाई कर दे, या हो सकता है बहुत से केसेस में मर्डर भी हो जाते हैं। किसकी वजह से? एक जुबान की वजह से। हमें अपनी जुबान को कंट्रोल में करने की जरूरत है। हमें बोलकर नहीं सोचना, हमें सोचकर बोलना चाहिए, सोचकर बोलना चाहिए। क्योंकि कब किसको क्या बात बुरी लग जाए ये हम नहीं जानते। बहुत से लोग मजाक में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं जो लोगों को बुरी लगती हैं। तो हम अपनी जुबान पर कंट्रोल करें और उसे अपने वश में रखें, क्योंकि जुबान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों ही हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक चैप्टर पढ़ के बताना चाहता हूँ। वहाँ पर 2 व्यक्तियों का जिक्र है जिन्होंने अपनी जुबान को यूज़ किया और उसका फल उन्होंने भोगा, दोनों ने। तो हमारी जुबान हमें नरक भी ले जा सकती है, हमारी जुबान हमें स्वर्ग भी लेके जा सकती है। क्योंकि जुबान बहुत जगह हम यूज़ करते हैं, शराब देते हैं लोगों को, गालियां देते हैं, हम उनको अपशब्द बोलते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, और इस जुबान को पता नहीं कहाँ कहाँ किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए उसे हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 39 पद से मैं पढ़ूंगा। और यहां पर 2 डाकुओं का जिक्र है जो यीशु मसीह के इर्द गिर्द लटके हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक डाकू इस हाथ पर है, एक डाकू इस हाथ पर है, वो भी क्रूस पर लटके हुए हैं, यीशु मसीह भी क्रूस पर लटके हुए हैं। यीशु मसीह अलग शख्सियत के हैं, ये दोनों अलग शख्सियत के हैं। इनकी प्रवृत्ति क्या है, इनका जो रिकॉर्ड है वो खराब है, यीशु मसीह का रिकॉर्ड अच्छा है। इनके बीच में यीशु मसीह को लटकाया गया है। तो यहाँ पर कुछ वार्तालाप हो रही है, 2 डाकू हैं और यीशु मसीह है। देखिए क्या लिखा है, 39 आयत से मैं पढ़ूंगा। 23 अध्याय 39 पद यहाँ लिखा है, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा। कैसे यूज कर अपनी जुबान को? निंदा यानी कि बुराई करके। इसकी? यीशु मसीह की बुराई करके। लिखा है, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। जुबान को यूज किया इस व्यक्ति ने। इसको कोई जवाब यीशु मसीह ने नहीं दिया, क्योंकि इसने छूटते ही क्या कहा है? निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। टोंट कस रहा है और निंदा कर रहा है, गलत बोल रहा है, जबकि वो मृत्यु सैया पर है, बिल्कुल मृत्यु के मुहाने पर है,
कुछ ही क्षण में उसको मृत्यु आने वाली है। और ऐसी परिस्थिति में वो क्या कर रहा है, ऐसे शब्दों को यूज कर रहा है। लेकिन जो दूसरा डाकू है उसने अपनी जुबान को कैसे यूज किया ये वो देखते हैं। 40 पद। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। एक व्यक्ति अपनी जुबान से प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी जुबान से यीशु मसीह की तारीफ कर रहा है और सच्चाई को बयान कर रहा है। दोनों में फर्क देख लीजिए और दोनों का फल देखिए क्या मिल जाता है। नीति वचन 18 अध्याय 21 पद में लिखा है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो पहला डाकू है उसकी जीभ के वश में मृत्यु निकली, दूसरे डाकू के जीभ के वश में जीवन था। आगे देखते हैं 42 पद में क्या लिखा है। 42 पद में लिखा है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने नाम लिया यीशु मसीह का। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 21 पद में कि जो प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। यहां पर वो कहता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। दोनों जानते हैं अच्छी तरह से यीशु मसीह के बारे में, लेकिन एक व्यक्ति अपनी जुबान को गलत तरीके से यूज करता है और वो रह जाता है, लेकिन दूसरा अपनी जुबान को यीशु मसीह की तारीफ में, उसका नाम लेने में यूज करता है। और क्या होता है उसके साथ? 43 पद में देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह है जुबान का फल। ये फल मिला इस दूसरे डाकू को, जिसने यीशु मसीह की निंदा नहीं की, जिसने यीशु मसीह को अपशब्द नहीं कहे, जिसने यीशु मसीह पर टोंट नहीं कसा, जिसने यीशु मसीह का नाम लिया और उसकी तारीफ करते हुए कहा कि हम तो अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया है। दूसरा वाला जो है वो अपनी जुबान का फल पा चुका है, क्योंकि उससे यीशु मसीह ने कोई भी बातचीत नहीं की और हो सकता है कि उसे अधोलोक में भेजा गया हो। तो जुबान हमारी जो है वो हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। ये दोनों डाकू मेरे और आपके लिए एक सब्जेक्ट है, एक सबक है, एक शिक्षा है कि हम इनसे सीखें कि जुबान को किस तरह से कब कैसे यूज़ किया जाता है। अगर दूसरा डाकू भी कहता कि हाँ भाई तू सच कह रहा है, ये अब खुद बचे और हमें भी बचाए, तो ये दोनों ही फिर अधोलोक में जाते हैं। लेकिन दूसरे वाले ने बड़ी समझदारी से काम लिया, अपनी जुबान को अच्छे काम में यूज़ किया और उसका फल उसे उसी समय मिल गया कि यीशु मसीह ने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम अपनी जुबान पर लगाम रखें, हम किसी को भी अपशब्द ना कहें, हम अपने बच्चों को भी अपशब्द ना कहें, लड़ाई झगड़ों में भी गाली ना निकालें, किसी को कोसे नहीं, किसी को अपशब्द ना कहें, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। अपनी ज़ुबान को सिर्फ परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, दूसरों को आशीष देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, दूसरों की परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए हम यूज़ करें। उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको ज़रूर देगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था पहला पत्रस 3 अध्याय और उसके 10 पद में कि जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जीभ को बुराई से रोके रखे। तो अच्छे दिन देखने हैं अगर, तो हमें अपनी जीभ पर कंट्रोल करना होगा। इस दूसरे डाकू ने अच्छे दिन देखने थे, इसलिए अपनी जीभ पर कंट्रोल करके उसने दूसरा काम किया, यीशु मसीह की तारीफ की, यीशु मसीह का नाम लिया और उसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड। यह है जुबान के दोनों पहलू, एक अच्छा और एक बुरा। नीति वचन 18 अध्याय और उसके 21 पद को हमने पढ़ा है। आज इसके भेद को जाना है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो उन्हें काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। एक डाकू गलत तरीके से काम में लाया, उसे कुछ नहीं मिला। दूसरा डाकू अच्छे तरीके से काम में लाया, उसे स्वर्गलोक में पहुंचाने का वायदा किया प्रभु यीशु मसीह ने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि बात आपकी समझ में आ गई है तो इस वचन को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए।
यदि आप मेरी मिनिस्ट्री के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा अकाउंट नंबर है, पेटीएम नंबर है, आप उसमें कुछ भी जो भी प्रभु आपके मन में डालता है तो ज़रूर कीजिए, ताकि जहाँ जहाँ भी मैं जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार फैलाता हूँ वहाँ पर आपकी सहायता मेरे काम आ सके। प्रेज द लॉर्ड। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसमें छोटे छोटे सवाल होते हैं। आज का सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह का घर कहाँ पर था, उस जगह का नाम क्या है जहाँ पर यीशु मसीह का घर था। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि यीशु मसीह का घर कहाँ था। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए अपनी ज़ुबान से सबको आशीर्वाद देने की। प्रेज द लॉर्ड।